फोर से मैं भूमि आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे व्यूवर्स, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स हैप्पी, हेल्दी एंड पॉजिटिव होंगे। तो आज हम चेक करने जा रहे हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ठीक है। और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थीथा पे ध्यान मत दीजिए, एनर्जीज पे फोकस कीजिए। जब तक मैं कार्ड शफल करूंगी आप अपने पर्सन का नाम चैंट करते जाइए, आंखें बंद कीजिए, उनका चेहरा अपनी आंखों के सामने लेकर आइए ताकि आपकी जो रीडिंग है ये आपसे रिजोनेट कर जाए। और एक बात, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है मैक्सिमम लोगों पर रिजोनेट कर जाए या तो फिर कुछ लोगों पर रिजोनेट ना कर जाए। जो चीज़ें आपसे रिजोनेट करती है अच्छी बात है, जो नहीं करती है उन्हें छोड़ दीजिए, जो रिजोनेट कर रही है उन पर ध्यान दीजिए। ठीक है। तो चलिए, आप अपने पर्सन का नाम मन ही मन में चैंट कीजिए, उनका चेहरा अपने आंखों के सामने लेकर आइए। देखते हैं क्या कहते हैं आपके पर्सन, कैसी है आपकी लव लाइफ, क्या क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके लिए, उनकी डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में अगर कोई है तो उनके पर्सन उनके पास कब तक लौट कर आएंगे। जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है उनका कांटेक्ट कब होगा, उनके पर्सन उन्हें कब कांटेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। तो मेरे ब्यूटीफुल सोल्स, फिर से एक बार कहूंगी कि ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। ध्यान देके इस रीडिंग को देखिए, अगर ये आपसे रिजोनेट कर रही है तो डेफिनेटली ये आप ही के लिए है। ठीक है। कार्ड्स निकालते निकालते बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मैं एक काम करती हूँ, सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ और फिर आपको ज्वाइन करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रीडिंग की तरफ चलते हैं। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपकी जो लव लाइफ थी बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। कुछ लोग मुझे यहाँ पर आउट ऑफ इंडिया से भी दिखाई दे रहे हैं या तो फिर लॉन्ग डिस्टेंस पर दिखाई दे रहे हैं, जिनका एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग था, रिलेशनशिप था, वो आउट ऑफ इंडिया या तो फिर डिस्टेंस पे दिखाई दे रहे हैं। तो आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे लेवल पे चल रहा था, लेकिन अब एट प्रेजेंट मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे धोखा दिखाई दे रहा है। किसी को ऐसे दिखाई दे रहा है कि भाई बहुत प्यार करता हूँ या बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब वो करती हूँ या करता हूँ ये था पर चला गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पर फैमिली के इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है, फैमिली मान नहीं रही है। ठीक है। ठीक, यहाँ पे ध्यान मत दीजिए। ओके। अगर मेल है तो जो भी मेल सुन रहे हैं मुझे, उनकी फैमिली उनकी गर्लफ्रेंड के लिए मान नहीं रहे हैं, या तो फिर जो फीमेल्स मुझे सुन रही है तो उनकी फैमिली अपने मतलब आपके मेल के लिए मान नहीं रही है। ठीक है। जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं जेंडर की तरफ ध्यान मत दीजिए। जो भी यहाँ पर है, मैं देख पा रही हूँ कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है आपके रिलेशनशिप में। फैमिली ना बोल रही है आपके रिश्ते के लिए। अगर शादी के लिए आप सोच रहे थे तो डेफिनेटली फैमिली की बहुत ज़्यादा इंटरफियर करेगी, जिस वजह से आपके जो पार्टनर है हो सकता है अपनी माँ की कहने पर, अपनी माँ के कहने पर वो संस्कार और वो सारी चीज़ों को सोचकर आपको छोड़कर अपने पेरेंट्स के, अपने माँ के बताए रिश्ते को या अपने पेरेंट्स के बताए रिश्ते को एक्सेप्ट कर ले और आगे बढ़े। ठीक है। कहीं ना कहीं पर मुझे ये माँ या तो फिर बड़ी बहन की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है, जो कि आपको आपके पर्सन से डिवाइड करने में लगी हुई है, और इसी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, आपको धोखा देते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। जिस वजह से आप दोनों के बीच सेपरेशन जरूर आएगा। ओके। और जीत अ, उन्हीं की होगी, मतलब कि उनकी माँ की होगी,
या तो फिर उनकी बड़ी बहन की होगी, यानी पेरेंट्स की होगी, जो भी मान नहीं रहे हैं उनकी होगी, आपको वो छोड़ देंगे। ठीक है। सेकंड, कुछ लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है कि उनके लाइफ में कोई नई पर्सन आ चुकी है। ठीक है, अब तक तो बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं पे दिखाई दे रहा है ये इनसे अ, मिले हैं ट्रैवलिंग के टाइम पे, ट्रैवल करते हुए कहीं ना कहीं पे इनकी मुलाकात हुई है, जिस जिसमें इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा बातचीत बढ़ गई, फ़ोन टेलीफ़ोन एक्सचेंज मीन्स नंबर्स एक्सचेंज हुए हैं। ठीक है। और ये बिल्कुल भी आपके बारे में ना सोचते हुए अपनी लाइफ अपने तौर तरीके से जीने की कोशिश में लगे हुए हैं। इन्हें अब ये बंधन नहीं चाहिए, इन्हें दब के नहीं रहना है। ठीक है। तो ये जो भी चाहते हैं ये अपने मन मर्जी से करना चाहते हैं। ओके। सेकंड सिचुएशन की बात कर रही हूँ। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये न्यू रिलेशनशिप को बनाने के लिए आपको धोखा देते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। ये आपको धोखा जरूर देते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है वो कहे कि हाँ मेरी फैमिली मान नहीं रही है, जो भी है, फैमिली को ज़्यादा अ, आपके लिए आगे लेकर आएंगे कि नहीं मेरी फैमिली नहीं मान रही है, एक्चुअली में इनको आपसे दूर रहना है। ये कहीं ना कहीं पे आपको छोड़कर किसी और को लाइक करना स्टार्ट कर चुके हैं, जिस वजह से अब ये आपकी तरफ नहीं आते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। आपको धोखा देते हुए, इन शॉर्ट धोखा देते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। और ये आपको धोखा देकर उस पर्टिकुलर पर्सन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। और उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताने की भी सोच रहे हैं। ठीक है। उसी को अपनी वाइफ बनाने की सोच रहे हैं, अपनी दिल की मलिका बनाने की सोच रहे हैं। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हिडन फीलिंग्स क्या है इनकी। आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स जानते हैं। आई एम इन अदर रिलेशनशिप नाउ, आई वॉन्ट टू मूव ऑन। देखिए इसी तरीके के कार्ड्स आए हैं। ठीक है। मैंने फर्स्ट जो सिचुएशन बताई है वो भी एक तरीके से सही है, एंड ये जो सेकंड सिचुएशन है ये तो पूरी तरीके से रिजोनेट कर गई। ठीक है। क्योंकि इनके लाइफ में कोई और आ चुकी है, जिस वजह से ये आपको अपनी फैमिली का बहाना देकर इनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये अपना फ्रीडम चाहते हैं। ये बहुत सीक्रेट लेवल पे हर बात रख रहे हैं, आपके कानों कान खबर ना हो इस तरीके से ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि भाई मेरी फैमिली मान नहीं रही है, मुझे काम की वजह से बाहर जाना है। ये सारी चीज़ें एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। ठीक है। और घूमने फिरने के प्लान में है उनके साथ आपको धोखा देकर। ठीक है। और ये उन्हें अपने दिल की मलिका भी बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं पे ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं इस लड़की के लिए, जो भी लड़की है लड़का है जो भी है, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होते जा रहे हैं, जिस वजह से ये आपको इग्नोर करके, इग्नोर नहीं सीधा सीधा आपको धोखा दे रहे हैं। ठीक है। मतलब आपके साथ साथ आपके पीठ पीछे किसी और को भी आपका यूज करके किसी और को भी अ, अपने दिल की मलिका बनाने के अ, फिराक में है। ठीक है। आपके साथ सीरियस है नहीं, पहले तो थे ये सीरियस, बहुत अच्छे लेवल का बॉन्डिंग था आप दोनों के बीच, बहुत अच्छे लेवल का मैं कहूँगी प्यार था आप दोनों के बीच, बट ऑल ऑफ सडन इनको किसी और के साथ प्यार हो चुका है कहूंगी मैं। ठीक है। यही है, आई कैन चूज टू सी द गुड। तो यस, सच में ये आपसे भी बेहतर चाहते हैं, और इनको आपसे भी बेहतर मिल चुकी है ऐसा इनको लगता है। बेहतर मिल चुकी है, मिल चुका है, जो भी है इनको ऐसा लगता है। लेकिन ये आपकी जो फीलिंग है कि आप इतना सब होने के बावजूद भी आप उन्हीं के पास रहना चाहते हो, उन्हीं से, मतलब तू ही मेरी मंदिर, तू ही मेरी पूजा, है ना।
तुम ही देवता हो, वो है ना गाना। उस तरीके से ये सारी चीजें आप करोगे, है ना वो गाना। तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरी पूजा, तू ही देवता है ना वो गाना। उस तरीके से आप एकदम से मेरा बाबू सोना करके उसके लिए प्रेयर करोगे, रोगे धोगे, तो आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। ठीक है, जो भी है, जो भी हुआ है, लेट गो करो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। ठीक है, तो अभी जो कुछ भी हुआ है आपकी लाइफ में, उन सारी चीजों को एक्सपीरियंस करो, और एक्सपीरियंस किया है अच्छी बात है, बट आगे बढ़ के क्रिएटिव बनो, यानी कि आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ो, आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होगी, बहुत कुछ अच्छा होगा। तो इसी पर स्टक मत रहो, यही इसी पर्सन पर स्टक मत रहो। ठीक है, अगर ये आपका है तो आपके पास जरूर आएगा, अगर ये आपका नहीं है तो ये आकर भी चला जाएगा, है ना। तो एक पर्सन के धोखा देने की वजह से आप पूरी दुनिया को छोड़कर बैठ जाओगे, अपना करियर, अपना फाइनेंस, अपने फैमिली को, सबको छोड़कर बैठ जाओगे, तो जिंदगी आगे बढ़ने वाली है नहीं। ठीक है, तो प्लीज आपसे एक सलाह, आपको एक सलाह दूंगी, जो कि आपको एंजल्स ने भी दी है। आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, एंजल्स भी बोल रहे हैं कि अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। ठीक है, अपने अपने बलबूते पे आगे बढ़ो, एक ही जगह पर स्टक मत रहो। जो भी एक्सपीरियंस किया है, उन सारी चीज़ों को एक लेसन समझ के आगे बढ़ो, क्रिएटिव बनो। जिंदगी में प्यार के अलावा बहुत कुछ है। अगर आप अपने आप को बनाते हो, अगर आप अपना करियर बनाते हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हो, फाइनेंशियली ग्रो करते हो, अपने करियर को ग्रो करते हो, अपने आप को सेल्फ लव करते हो, अपने आप को बनाओ। जो गया है वो फिर से आपके पीछे पीछे आएगा। रोना धोना किसी को पसंद नहीं होता है, आपके आंसुओं से किसी को भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अगर फर्क पड़ता तो वो इंसान आपको धोखा देता ही क्यों, है ना। वो इंसान आपको इसके लिए धोखा देता ही क्यों, क्यों वो आ, इन सब चीजों के लिए आपको धोखा देता, है ना। ये सीरियस है उस पर्सन के लिए। तो आप रोना धोना बंद करो, आप अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि उस पर्सन को सोचने पे मजबूर कर दो कि यार मैंने जिसको बेस्ट समझा वो ये थी ही नहीं, या ये था ही नहीं। जो मेरा बेस्ट था उसे मैंने अपने हाथ में होते हुए भी खो दिया। ठीक है, उसे ये सारी चीजें सोचने पे मजबूर कर दो। सो प्लीज अपने आप को संभालो। जो भी हुआ है ठीक नहीं हुआ है, मानती हूँ, बट हाँ प्लीज, जिंदगी एक ही चीज पे खत्म नहीं होती है। ठीक है, तो अपने आप को संभाल लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने करियर पे ध्यान दो, अपने करियर पे फोकस करो। दुनिया ऐसे ही आपके कदमों में आनी है। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग, आपके लव लाइफ के बारे में। आज की ये थी रीडिंग, आपको कैसी लगी, रिजोनेट कर गई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा। मुझे पता है आपको निगेटिव सुनना पसंद नहीं आया होगा, लेकिन जो है उसे एक्सेप्ट करना सीखो मेरे दोस्तों। ठीक है, चाहे जो हो जाए, निगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, अपने आप की स्ट्रेंथ को पहचानो। ठीक है, अब देखते हैं क्या आपके पर्सन जो आपको धोखा देकर आगे बढ़े हैं, क्या वो आपकी लाइफ में फिर से आएंगे। प्लीज देखते हैं एक बार क्या मेरे जो
देखिए, आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली पूरी दुनिया घूम के, पूरी दुनिया यानी जिस भी पर्सन के लिए उन्होंने आपको धोखा दिया या जो भी है, वो उनको उनके सारे रंग ढंग देखेंगे। ठीक है, उनके साथ बहुत खुश रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे उनके मन में, कहीं ना कहीं पे आपकी यादें छपी हुई तो रहेंगी। आपका जो सच्चा प्यार है, आपने जितना भी उनको प्यार दिया है, डेफिनेटली वो उनको अकेले में जरूर याद आता रहेगा। ठीक है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में जाए, डेफिनेटली उनको वो यादें सताएंगी जरूर। जब भी वो अकेले हो, तब तब आपकी यादें उनको आएंगी जरूर। और जिस पर्सन के लिए उन्होंने आपको छोड़ा, उस पर्सन को वो बहुत सारे ऑप्शंस में जाते हुए देखेंगे। जिस पर्सन की वजह से उन्होंने आपको डिच किया, छोड़ा, उनकी लाइफ में, आपके पर्सन के थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस आते हुए वो देखेंगे, और वो इन्हें पसंद नहीं आएगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी, सॉरी दोस्तों, मेरे डॉगीज बहुत ज़्यादा नॉइज क्रिएट कर रहे थे, सॉरी सॉरी। तो इनके जो रंग ढंग है, ये सारी देखकर आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा सोच में पड़ जाएंगे कि यार मैं कहाँ फंस गया, मैंने किसके लिए किसको छोड़ा। ठीक है, वो कंटिन्यूसली आप ही के बारे में सोचते रहेंगे जब उनको ये सारे रंग ढंग उनके थर्ड पार्टनर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपके लाइफ में डेफिनेटली आएंगे वापस लौट कर, लेकिन इतने जल्दी नहीं। अभी आप सोचोगे हाँ बोल दिया है लौट कर आएंगे पर्सन, तो आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि इतने जल्दी नहीं, कम से कम कुछ लोगों के लिए 3 महीनों में लौट कर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए 3 साल लग सकते हैं। ठीक है, 3 महीने या तो फिर 3 साल, 3 महीने या 3 साल। ठीक है, तो देखते हैं, जब मेरी जो क्लाइंट है उनके पर्सन उनके लाइफ में लौट कर आएंगे, तो क्या मेरे क्लाइंट उनके पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे? प्लीज़ बताइए, क्या मेरे क्लाइंट अपने पर्सन को एक्सेप्ट करने के मूड में रहेंगे? तभी प्लीज़ बताइए। ओ हो, डेफिनेटली जब वो लौट कर आएंगे, तब आप बड़े ही प्यार से उनका वेलकम करोगे, और आप दोनों के बीच फिर से प्यार के फूल ही फूल खिलेंगे, आपके ऊपर एंजल ब्लेसिंग्स बरसेंगी। ठीक है, देखते हैं। कुछ लोगों के पर्सन लौट कर आएंगे, ठीक है, क्या प्यार की बरसात भी होगी, लेकिन मेरे कुछ व्यूअर्स में से कुछ लोगों के लाइफ में कोई और आ चुका होगा, लेकिन फिर भी अपने पुराने पर्सन को देखकर आप अपने उस प्रेजेंट पार्टनर के साथ साथ अपने पुराने पर्सन के साथ भी रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश जरूर करोगे। ठीक है, तो मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि दो नाव पर कभी भी सवार नहीं होते। ओके, यस। तो देखिए, कुछ लोग सोचेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईगो में आकर भी, मतलब एक्सेप्ट तो करेंगे, डेफिनेटली यस, एक्सेप्ट करेंगे, अपने पुराने पार्टनर को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कुछ लोग ईगो दिखाएं कि तुमने मेरे साथ ये किया, अब उसने लात मारी तो आ गए मेरे पास। इस तरीके से कुछ लोग सोचेंगे कि इसने एक बार तो मुझसे ये सब कर लिया है, तो क्या मुझे इसे सेकंड चांस देना चाहिए? जो भी मेरे लाइफ में अभी एट प्रेजेंट है, उसको छोड़कर फिर से मुझे अपने पुराने पर्सन को चांस देना चाहिए। ठीक है, ऐसा सोचेंगे। और
ये सारी चीज़ों को सोचकर, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा सोच विचार, ये सारी चीज़ों को सोचकर आप उन्हें एक चांस देने की कोशिश ज़रूर करोगे, लेकिन तब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन चुके होंगे, ये भी मैं आपको कहूँगी। हमेशा आप जिस तरीके से पूरी तरीके से डेडिकेट थे इनके लिए, तो वो चीज़ नहीं रहेगी। आप हमेशा प्रैक्टिकली सोचोगे, ठीक है? थोड़ा बहुत कुछ भी हुआ, कॉल नहीं आया या जो भी है, तो गुस्सा, ईगो, ये सारी चीज़ें दिखाओगे, ओके? तो आएँगे, आप उनको चांस सेकंड दोगे, लेकिन उतना पहले जैसा ट्रस्ट नहीं करोगे। ट्रस्ट यानी कि प्रैक्टिकल बन जाओगे, ठीक है? और आपने करना भी चाहिए, ओके? तो चलिए आउटकम क्या है? देखते हैं आउटकम ऑफ दिस रीडिंग। डेफिनेटली आपसे कहा जा रहा है कि जब भी आपके पार्टनर वापस लौट कर आए, तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, डेफिनेटली प्रैक्टिकल होना है। एंड हाँ, ज़्यादा इमोशनल होना आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है? कुछ लोगों से कहा जा रहा है ज़्यादा भी रबर को ताड़ना मत, ज़्यादा भी रबर को खींचना मत, ज़्यादा भी गुस्सा मत करना, ओवर प्रैक्टिकल होकर शक वगैरह मत करना, ठीक है? थोड़ा-सा अगर वो आपके पास इमोशनली व्हाट वी से इमोशनल लेवल पर आकर रोना-धोना करते हैं, तो ओवर इगोइस्टिक नहीं होना, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना, थोड़ा बहुत उन्हें संभाल लेना, बट इतना भी नहीं कि बिछ जाओ, ऐसा नहीं होना है, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। यस, द वर्ल्ड, डेफिनेटली वो आएंगे और पूरे मन से आपके पास आएंगे, लेकिन आप उस वक्त इनके साथ इमोशनली अटैच होने के लिए बहुत सोचोगे, ठीक है? बहुत बहुत ज़्यादा सोचोगे, प्यार रहेगा, प्यार करोगे, लेकिन सोच समझ के करोगे, ठीक है? तो दोस्तों, ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। जिन जिन लोगों से रिजोनेट कर गई है ज़रूर बताइए। जिनसे नहीं रिजोनेट करी, वो अगली रीडिंग के लिए इंतज़ार कीजिए या फिर अगली रीडिंग देख लीजिए। जिनसे रिजोनेट कर गई है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू टैरो 24 विद भूमि। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं अपने अगले रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।